नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सुपरफास्ट खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 2020 खबरों से। सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राज्य भवन में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस मौके पर प्रदेश के सीएम मोहन यादव के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नरेला विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सदस्यता अभियान कार्यक्रम में नरेला विधानसभा के बूथ नंबर 134 और 138 में सदस्यता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल। मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। पूरे प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में सदस्य बनाने का रिकॉर्ड बनेगा। सदस्यता अभियान को लेकर जनता में उत्साह। भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सीएम सहित कई गणमान्य लोगों शामिल हुए। इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माला अर्पण किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बीडी शर्मा ने कहा कि उपाध्याय जी की जयंती पर हर बूथ पर 100 सदस्य बनाए जा रहे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमें दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलकर अपने लक्ष्यों को पाना है। पार्टी की सदस्यता अभियान को तेजी भी देना होगा। जशपुर जिले के गृहग्राम बगिया निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर माल्यार्पण करके सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम साय ने कहा कि बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। उन्होंने कहा कि जशपुर जिले में लगभग 1.5 लाख सदस्यता ग्रहण करने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें से तकरीबन 40,000 लोगों को सदस्य बना लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बगिया स्थित आवास में मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। जानकारी के मुताबिक सीएम साय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद झारखंड के लिए रवाना भी हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए 26 सितंबर को रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश ऑफिस कुशाभाऊ ठाकरे में जेपी नड्डा समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि बैठक में सीएम साय सहित प्रदेश के बीजेपी के कई बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे और नजर आएंगे। गढ़चिरौली जिले की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली पाए गए। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में ले लिया है। उसमें से 2 की पहचान कर ली गई है। एक का नाम रुपेश मडावी है, दूसरा जगदीश जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला, जबकि महिला नक्सली की पहचान अभी तक नहीं की गई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने मौके से AK-47 बंदूक और विस्फोटक सामग्री भी बरामद किया है। रुपेश मडावी गढ़चिरौली जिले के अहेरी तालुका से देचली पेथा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिंदा गांव का रहने वाला था, जो कि पिछले 20 वर्षों से गढ़चिरौली जिले में सक्रिय था। उसके खिलाफ गढ़चिरौली जिले में हत्या आगजनी के मामले दर्ज हैं। और दतिया के उन्नाव थाना क्षेत्र के इकारा गांव में 14 साल के नाबालिग की अज्ञात शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक का नाम राजवीर सिंह गुर्जर है, जो कि 8वीं में पढ़ता था। नाबालिग की हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नाबालिग की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के कुंभगांव में युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। युवक की हत्या पत्थर से पटककर करने की आशंका जताई जा रही है। हत्या के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक रिकवरी एजेंट था, जो कि सुबह काम के लिए निकला था। अब इसके बाद परिवार का मृतकों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने देर शाम मृतक के परिजनों को फोन करके इसकी सूचना दी। अंबिकापुर के ट्राइबल विभाग के चालक की हत्या के मामले में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने माफ कीजिएगा, आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की है। मांग न पूरी होने पर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है।
सरदारपुर में जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास में करंट लगने से 12वीं के 2 छात्रों की मौत की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक छात्रों के परिजनों जिला प्रशासन ने सहायक आयुक्त ब्रजप्राण शुक्ला छात्रावास पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ग्राम के रिंगनौद में जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास परिसर में बनी पानी की टंकी से पानी लेने के लिए दोनों छात्र गए थे। यहां पर करंट लगने से ये दोनों बच्चे करंट की चपेट में आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के बाद सरदारपुर के कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और बीजेपी के पूर्व विधायक वेल सिंह भोरिया भी घटनास्थल पर पहुंचे। सागर के भानगढ़ में नाले में नहाने गई एक बच्ची की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चियां कारौन गांव में नाले पर नहाने गई थीं। यहां पर गहरे पानी की तरफ जाते हुए बच्चियां डूबने लगी, जिससे वहां से गुजर रहे 61 वर्षीय शिक्षक ने पानी में उतरकर बच्चियों को बचाया। पानी से निकालने के बाद तीनों बच्चियों को शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने एक बच्ची को मृत घोषित कर लिया, लेकिन 2 बच्चियों की जान बचाकर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। डिंडौरी जिले के बेगा आदिवासी बाहुल्य जीलंग गांव में अज्ञात बीमारी से एक ही दिन में एक ही मां और बेटे की मौत की खबर है। अब इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गांव में करीब 5 लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परीक्षण कर दवाइयां भी दी हैं। आपको बताते चलें कि इस गांव में 100% बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन स्वास्थ्य और पीएचई विभाग की टीम को सड़क नहीं होने से काफी परेशानी हुई। टीम को गांव तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा है और उसके बाद 3 किलोमीटर का पैदल सफर उन्होंने तय किया। सरकार बैगा समाज के उत्थान के लिए कई योजना चला रही है, लेकिन इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क तक सरकार ने नहीं बनवाया है। मुरैना में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत की खबर है। हादसे के बाद ट्रक चालक घटनास्थल से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाइक सवार सिकरौदा के कैलारस की तरफ जा रहा था, जिस दौरान श्रीराम वेयर हाउस के सामने ट्रक ने टक्कर मार दिया। अब इससे युवक की मौके पर ही मौत की खबर है। धमतरी में नगरी ब्लॉक के खमहरिया गांव का युवक कई दिनों से मछली पकड़ने जाता रहा नहर में, लेकिन इस बार युवक खुद मछली के जाल में फंस गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि युवक जाल में फंस गया, तुरंत युवक को जाल से काफी मशक्कत के बाद निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस को इस घटना की पूरी जानकारी दी गई। अब इसके बाद पुलिस जांच कर रही है। बलौदा बाजार में एपीएल अपोलो स्टील प्लांट में हादसे के बाद युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। सिमगा थाना क्षेत्र में आने वाले प्लांट के गेट पर परिजनों के साथ ही मजदूरों ने घेराव किया। हंगामा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया बुझाया और शांत करने की कोशिश की। दामोह सड़क हादसे में बड़ा अपडेट आया है सामने। हादसे में मृतकों का आंकड़ा अब 9 पहुंच गया है। हादसे में घायल एक बच्चे की मौत की खबर है। जबलपुर में इलाज के दौरान उसकी जान गई है और आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार तमाम लोगों का होना था। कल दामोह के समन्ना में यह बड़ा हादसा हुआ था। मांदकपुर धाम दर्शन करने सभी लोग जा रहे थे। शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर ने तमाम लोगों को टक्कर मारी थी। कांकर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर। बाईपास में 2 कार की जोरदार टक्कर हुई है। तकरीबन 40 फीट उछलकर कार पलट गई। हादसे में कार सवार 6 युवक घायल। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला पूरा बताया जा रहा है। बालाघाट सरपंच के नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार स्कूटी से पुलिसकर्मी को ही टक्कर मार दी। हादसे में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बताते चलें कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस दौरान सरपंच के नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार स्कूटी से पुलिसकर्मी को टक्कर मार दिया। हादसा भरवेली थाने के सामने हुआ है। खबर जांजगीर चंपा से, जहां पर खनिज विभाग की टीम ने शिव नारायण के महानदी में छापेमार कार्यवाही की है। 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। इससे रेत माफियाओं में हड़कंप मचा है। बताते चलें कि बीते दिन भी प्रशासन ने 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया था। प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्यवाही से रेत माफियाओं में दहशत है। उधर प्रशासन का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्यवाही प्रशासन करेगा। छिंदवाड़ा के कोतवाली यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। ये कार्यवाही जेल के तिराहा से लेकर ईएलसी तक की गई है। वहीं इस अभियान का मकसद यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाना है। इस अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों पर बाउंड ओवर की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बेमेतरा में कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस भेजा और जवाब भी तलब किया। जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, 2 डिप्टी कलेक्टर के साथ ही जिले के 31 जिला स्तर के अधिकारियों को नोटिस सौंपा गया। ये अधिकारी स्वच्छता पखवाड़े के कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए थे। कलेक्टर ने उचित जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली। बेमेतरा जिला मुख्यालय में भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई है। बैठक में भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं को होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में समस्याओं को बोर्ड के समक्ष रखने का फैसला लिया गया। बेमेतरा जिले में आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 80 रिटायर्ड सैनिकों की विधवा रहती। भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 20वीं बैठक हुई। बैठक में सरकार ने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि युद्ध और आतंकी हमले में दिव्यांगों सैनिकों को 1 करोड़ की मदद दी जाएगी। इसके साथ ही सैनिकों के माता पिता को दिए जाने वाले अनुदान को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। और आपको बता दें कि फौजी बेटियों के माता पिता को राज्य सरकार सालाना 20,000 सम्मान निधि देगी। साथ ही दिव्यांग सैनिक की बेटी और बहन की शादी के लिए 51,000 की राशि। बेमेतरा में आदिम कल्याण विभाग के कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। कर्मचारी सैलरी के लिए लगातार जो ऑफिसेज हैं उनके चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि सैलरी नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट है। छिंदवाड़ा से जहां कोतवाली की यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। ये कार्रवाई जेल तिराहा के ईएलसी तक की गई। वहीं इस अभियान का मकसद यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाना है। छतरपुर में पूजा वाले घी में चर्बी मिलावट की शिकायत पर खाद्य औषधि विभाग की टीम जांच करने पहुंची। जांच में रामजी दूध डेयरी के सैंपल प्राथमिक तौर पर फेल पाए गए। खाद्य औषधि विभाग की टीम ने सैंपल लेकर भोपाल की लैब में जांच के लिए भेज दिया। गौरतलब रहे कि पूजा वाली घी में चर्बी की मिलावट होने और सस्ते दाम पर घी बेचे जाने की सूचना महोबा रोड स्थित रामजी दूध डेयरी के खाद्य में औषधि विभाग की टीम जांच करने पहुंची। गरियाबंद ब्लॉक में शिक्षकों ने बीईओ ऑफिस के कर्मचारियों पर काम कराने के लिए रिश्वत मांगे गंभीर आरोप लगाए। 50 से अधिक शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीईओ ऑफिस के कर्मचारी बिना पैसे लिए कोई काम करते ही नहीं। टीचर्स एसोसिएशन ने जिलाध्यक्ष परमेश्वर निर्मलकर ने कहा कि आज हमने मौखिक शिकायत की है, कल हम लिखित में जिले के उच्चाधिकारियों को शिकायत सौंपेंगे। अगर इन शिकायतों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। बीईओ राजेंद्र प्रसाद ने अभी इन आरोपों को खारिज किया है। ग्वालियर में प्यार के लिए युवक ने हिंदू धर्म अपनाकर प्रेमिका का सरनेम अपना लिया है। हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली। अब मामले में प्रेमिका ने कलेक्टर और एसपी से मिलकर अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी। हालांकि धर्म परिवर्तन और शादी के बाद भी विक्की और एकता की दिक्कतें कम नहीं हो रही, क्योंकि एकता के परिजन इस शादी के खिलाफ हैं और उन्होंने सलमान उर्फ विक्की के खिलाफ जनकगंज थाने में एकता के अपहरण का मामला दर्ज कराया। बालोद में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से रात को हो रही लगातार बारिश के कारण किसानों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। धान की खेती में बुरी तरह से इस बारिश ने प्रभाव डाला है। वनांचल क्षेत्रों में ज्यादातर खेतों में धान की फसलों का बुरा हाल है और बालियों में धान पूरी तरह से भी पकी भी नहीं, इससे पहले की बारिश हो गई। जबलपुर की स्नेहलता संघारी पिछले 7 सालों से भोलानगर बस्ती में महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता जागरूकता फैला रही है। स्थानीय लोग उन्हें प्यार से पैड दीदी कहते हैं, क्योंकि स्नेहलता हर महीने 100 से अधिक महिलाओं को, लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटती है। धार के धामनोद में चोरों ने एक स्कूल और किराना दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की है। स्कूल बस की बैटरी चुरा ली। इसके अलावा चोरों ने किराना दुकान की शटर तोड़ दी और चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान मकान मालिक जाग गया, जिस पर चोरों ने पत्थरों से हमला किया। उसके बाद चोर वहां से फरार हो गए। नीमच में मनासा मार्ग स्थित साव गांव के करीब एक गाड़ी में आग लग गई है। ड्राइवर ने राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। गनीमत रही, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के पास चलती कार में आग लग गई। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बताया जा रहा है कि कार में सीएनजी लीक होने से आग लग गई थी। कार का गेट तोड़कर बाहर निकले कार सवार।
सिवनी के बबरिया स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में टीचर्स बच्चों से काम करवाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो 24 सितंबर का बताया जा रहा है। खबर कोंडागांव से, जहां मर्दापाल में शासकीय महाविद्यालय में शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं का अभाव, इसके चलते छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मर्दापाल स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है। महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत की। छात्रों का कहना, महाविद्यालय में लाइब्रेरी, जिम, प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं नहीं है, इससे छात्रों को पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को 3 घंटे तक रोके रखा। अधिकारी मोरन नदी पर बन रहे डैम से जुड़े थे। डैम अधिकारियों के साथ वन विभाग की टीम और पुलिस भी थी। अधिकारी पेड़ों की कटाई से जुड़े सर्वे के लिए पहुंचे थे। स्थानीय आदिवासी लोग पेड़ काटने और डैम का विरोध करने लगे। साथ ही ये डैम सिवनी मालवा तहसील में मोरन नदी पर बना। अधिकारियों के आने की खबर मिलते ही दर्जनों गांव की महिलाओं और पुरुष मौके पर पहुंच गए और जो अधिकारी थे उनका रास्ता भी रोका। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बरसों पहले बनी पानी की विशालकाय टंकी महज शोपीस बनकर रह गई। आरोप है कि टंकी को बनाने के समय स्थल का मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया गया, इसीलिए जब ये बनकर तैयार हुआ तो टंकी को पहली बार भरा गया तो टंकी झुकने लगी। कोर्ट परिसर की बिल्डिंग में दरार आ गई। इसके बाद टंकी को अब तक उपयोग में नहीं लाया गया। टंकी को लेकर के तत्कालीन ठेकेदार को तकरीबन 3 करोड़ 85 लाख रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन अभी भी टंकी की हालत वैसी की वैसी। खरगोन में मंदिर के बाहर खड़ी बाइक पे घुसा सांप। बाइक से सांप को निकालने के लिए लोगों की लगी भीड़। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाइक से सांप को निकाला गया। दयोदय एक्सप्रेस में सांप दिखने से हड़कंप मचा। अब इसके बाद यात्रियों के बीच में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जयपुर से जबलपुर आ रही दयोदय एक्सप्रेस के एसी कोच में सांप दिखा। इसके बाद सपेरे को बुलाया गया, सांप का रेस्क्यू किया गया। इस दौरान कोच को लॉक कर दिया गया, साथ ही यात्रियों को भी शिफ्ट किया गया।